3 दिन से डायरी रिकॉर्ड नहीं की है। कई किस्से इकट्ठे हो गए हैं। इनमें से कुछ रोचक प्रसंग आपको बताऊं। आज सुबह बुराड़ी गांव में पद यात्रा कर रहे थे। हमारा कार्यकर्ता था, आगे बढ़ बढ़ के घर में घुस रहा था। एक घर में घुसा और कहता, भाभी नमस्ते। मेरी तरफ पलट के बोला, ये मेरी डार्लिंग है। मुझे लगा मैं शायद ठीक से सुना नहीं। अगले घर में गए, फिर उन्होंने घर में घुस के बोला, और डार्लिंग जी कैसी हो। मुझे लगा जूता पड़ने वाला है। बात आगे बढ़ाई उन्होंने और मामले को स्पष्ट करते हुए बोले कि भाभी वोट झाड़ू को दे देना, नहीं तो भैया से कह के तलाक दिलवा दूंगा। ये मामला कम से कम 10-12 घर में हुआ। हर बार मैं सोचता था कि अब जूते पड़े, अब कुछ हुआ, लेकिन सारा मामला हंसी ठट्ठे में निकल गया। दिल्ली के किनारे के गांव में कोई आदमी गांव में औरतों को डार्लिंग कहते हुए घूमता फिरे। ये बात अभी भी मुझे हजम नहीं हो रही है। हंसी ठट्ठे से बात कभी अचानक दुखती रग पे पहुंच जाती है। परसों हम लाल क्वार्टर में थे। लाल क्वार्टर्स मोती बाग के नज़दीक दिल्ली के बिल्कुल वीआईपी आईएएस ऑफिसर्स के घरों के पीछे का इलाका है। उनके घरों में काम करने वाले लोग रहते हैं। महिलाओं की एक विशेष रिक्वेस्ट थी। हमारे पूर्व एमएलए और अभी के उम्मीदवार कमांडो सुरेंद्र सिंह को उन्होंने बोला कि इनसे कहिए कि हमारे घरों का रंग लाल ना हो। मैं बहुत हैरान था। मैंने कहा सुंदर तो लग रहा है, हमारे घर में भी तो ऐसा ही रंग है सड़क दीवार पे। वो भावुक हो गई, कहती नहीं, इन्हें कहिए, इनसे वायदा लीजिए कि हमारे क्वार्टर्स का रंग लाल नहीं होगा। मैंने कहा कमांडो कुछ भी वायदा कर सकते थे तो उन्होंने कर दिया। बाद में मैंने पूछा, बहन जी ये लाल रंग से एतराज क्या है आपको। चुप हो गई। कहती, आप नहीं जानते कि लोग कैसी कैसी बात कहते हैं। लोग लाल कोठा बोलते हैं इसे। उनका गला भर आया। कई महिलाएं थी। अचानक जिंदाबाद मुर्दाबाद और वायदों की राजनीति में किसी की दुखती हुई रग मानो छू दी हमने। राजनीति में अध्यात्म रस भी मिलता है। परसों सीआर पार्क की मीटिंग के बाद एक सज्जन मिलने आए। बताया वो ओमान से आए हैं, विशेष रूप से पार्टी के लिए प्रचार करने। उनकी मेरे से एक रिक्वेस्ट थी कि मैं कुछ आध्यात्मिक साधना करता हूँ या नहीं, और नहीं करता तो विपश्यना एक बार जरूर करके देखो। मैंने उन्हें बताया कि हाँ, मुझे लगता है मुझे सख्त ज़रूरत है ऐसी किसी चीज़ की। उन्होंने कहा कि वो मुझे सिखाएंगे। इन सब रसों के बीच में शुद्ध अच्छी कविता सुनने का रस। कल तिमारपुर में पंकज भाई की सभा में हमारे कवि बल्ली सिंह चीमा, उन्होंने सुंदर कविताएं पढ़ के सुनाई, गा के सुनाई। चुनावी मौसम के लिए नई कविता सुनाई। हाँ, एक कसर रह गई, उनकी प्रसिद्ध कविता ले मशालें चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, वो किसी और दिन सुननी है। राजनीति हमारे देश में इतने रस आपको दिखाती है। शायद युग धर्म होने का ये भी एक मायने है कि सब रस मानो इस राजनीति में समाये हैं।